क्यों पुत्री, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कितने बड़े संकट में फंस सकती थी पुत्री। परंतु पिता महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मैं सुरक्षित आपके सामने खड़ी हूँ। उल्टा मेरे वहाँ जाने की वजह से मुझे कुछ गोपनीय बातें ज्ञात हुई। कैसी बात है? यही कि वो चंद्र दोबारा विवाह कर रहा है किसी राजनीतिक लाभ के लिए। किससे विवाह कर रहा है चंद्र? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो किससे विवाह कर रहा है और किस राजनीतिक लाभ के लिए। जो भी हो, वो 2 बार हमसे हार चुका है और इस बार भी हमसे हारेगा ही। नहीं महाराज, इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बार युद्ध की रणनीति बदलनी होगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये युद्ध कुछ और ही होने वाला है। तुम्हारे पिता ने हमारी माली मदद की है ताकि हम मगध पर फतेह पा सके, पर इस बात का गलत फायदा उठाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि चंद्र पर केवल मेरा हक है। चंद्र पे तुम अपना अधिकार रखो, मैं चंद्र पे कभी अपना अधिकार नहीं जताऊंगी। और वैसे भी मैं और चंद्र तो सिर्फ मित्र हैं। तुम रखो उसे, मुझे नहीं चाहिए चंद्र। अच्छा है, और अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो हमारे बीच कोई मुश्किल नहीं होगी। क्षमा कीजिए महारानी, पर आप ऐसे क्यों लेटे हो? क्यों नहीं लेट सकती? आज आपकी सौभाग्य रात्रि है। देवचंद्र किसी भी क्षण आते ही होंगे। आप इस तरह नहीं बैठ सकती। तो कैसे बैठना है? आइए हम आपको बताते हैं। अरे पर बताओ, ऐसे बैठना क्यों है? अब मैं क्या करूं? ये तो मेरी सबसे अच्छी मित्र है, और मैं कैसे? ये तो इस भांति घूंघट ओढ़े क्यों बैठी है? मुझे कहा गया है कि पति के सामने पहली रात को ऐसे ही बैठना है। देख, इसके रहते मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा, इसे हटा दे। ये लीजिए आपका दूध। ये तो बार बार मुझे आप क्यों कह रही है? वो मुझे कहा गया है कि अब तुम पति हो गए हो ना, तो अब से मुझे तुम्हें आप कह के ही बुलाना होगा। अच्छा, दूध लीजिए ना। मेरा काम करोगी? क्या? तू सोचा, मैं चलता। ठीक है, जैसा आप कहे। आप पति है ना, तो आपकी बात मानना
मेरा धर्म है। क्या हो गया है तुझे? ये क्यों बार बार मुझे आप कह रही है? कौन सा धर्म, कैसा धर्म? देख, आज तक मैं तुझसे बात करते समय हिचकिचाया नहीं, किंतु आज मैं हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि तू 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 नहीं है, तू 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 कोई और है। मैं क्या करूं? सबने मुझे कहा कि अब शादी हो गई है, आप पति हैं, तो मुझे ऐसे ही बैठना होगा, ऐसे ही आप कह के बात करनी होगी। और हेलेना से विवाह के बाद तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और अब तो बाबा ने तुझे सारा धन भी दे दिया है। युद्ध के बाद तो राजा बन जाएगा। मैं नहीं जानती मुझे तेरे साथ कैसे रहना है, मैं क्या करूं जिससे तू खुश रहे, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो फिर मुझसे विवाह क्यों किया? विवाह तो मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं तुझसे विवाह नहीं करती तो पिताजी मेरा विवाह उस नगर सेठ से करवा देते, और मैं तो तुम्हें उस नगर सेठ के बारे में सब बताया था कि क्या। बैठ यहाँ। कितनी बातें करती है, सब जानता हूँ मैं। देख, लोग क्या कहते हैं उसे भूल जा, केवल इतना स्मरण रख कि तू मेरी अच्छी मित्र थी, है और सदैव रहेगी। तेरे मेरे बीच में हमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची? तुझे पता है, मैं तो कब से यही सोच रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। एक खेल खेलेगी मेरे साथ? आजा खेल खेलते हैं, आजा। आजा, बैठ। सोचा मैं चलता। चंद्र, ये जो हमने सारी शरारत की है ना, इसके बारे में हेलेना को मत बताना। क्यों? क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है। लोग तो अपनी सास से डरते हैं, लेकिन मैं अपनी सौतन से डरती हूँ। अरे वो इतनी बुरी नहीं है। देख, जिस भांति तू मेरी मित्र है उसी भांति वो मेरी मार्गदर्शक है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना, नहीं बताना मतलब नहीं बताना। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि रानियों में राजा को लेके बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए हेलेना के पास जाओ, तुम मेरे पास मत रहो। पर वो तुझसे नहीं झगड़ेगी। मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ उसके पास। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी मत बताना। और यदि फिर तुमने मुझे आप कहा या कभी मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं उसे भेज दूंगा। नहीं 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 नहीं, हेलेना को मत बुलाना। मैं तुम्हें तू कह के ही बुलाऊंगी। तुम जाओ ना उसके पास और उसे कुछ मत बताना। ये अच्छा है, पत्नी आपस में ही समझौता करके चले, एक दूसरे को समझाएं तो बेचारे पति की समस्या ही समाप्त। हाँ? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है। तुम्हारे लिए एक सूचना है चंद्र। बताइए। भानुगुप्त ने युद्ध के लिए आवश्यक धन भिजवा दिया है। आचार्य, ये मेरे लिए सूचना नहीं, ये नंद के लिए चेतावनी है कि अब उसका अंत आ रहा है। भगत नरेश महापद्मानंद की जय! भगत नरेश महापद्मानंद की जय! भगत नरेश महापद्मानंद की जय! उसने मेरी पुत्री को धमकी दी थी कि वो मेरा नाश करेगा, परंतु उसे ज्ञात नहीं है उसने अपने सर्वनाश को ललकारा है। सौभूति, उनकी रणनीति क्या है? इस बार नंद ने बहुत कठिन व्यूह रचना की है। इस बार उस तक पहुंच पाना बहुत कठिन होगा। नंद अमत्या राक्षस के साथ सबसे पीछे खड़ा रहेगा। उससे पहले सेना की पंक्तियां होंगी, एक मलाई केतु की, उसके 8 पुत्रों की और राजाओं की, वक्रनस की और भद्रासल की। नंद तक पहुंच पाना सरल नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता और भाई शत्रु को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, परंतु पता नहीं क्यों उस दिन जो चंद्र ने मुझसे कहा वो ठीक नहीं लग रहा है। एक चिंता सी हो रही है।
मैं अभी आई। हमें उनकी योजना का आकलन है, अब हमें उनकी योजना को उलट करना है। इस बार हम वृश्चिक व्यूह रचना करेंगे। आचार्य, महाराज भानुगुप्त आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दीजिए उन्हें। चंद्र, आचार्य, ये पीपली वन के मुखिया हैं। जैसे ही मैंने इन्हें बताया कि सूर्यगुप्त का पुत्र जीवित है तो ये हमारी सहायता करने के लिए चले आए। हमारे पास वो शब्द नहीं है जो ये बता सके कि आपके पिता सूर्यगुप्त कितने महान थे। उनकी हत्या के पश्चात हम सब लोग टूट गए थे। सब ये समझे कि उनके पुत्र को नंद ने मार डाला, लेकिन विधि का विधान देखिए, आप जीवित हैं और अब हम आपके साथ हैं। आप हमारे राजा हैं। अब इस युद्ध में चाहे जो भी हो जाए, हम वहां आपके साथ रहेंगे। कुमारी नंदिनी ने ये सामान रथ में रखवाने के लिए कहा है। सुनिए, वहाँ और भी सामान रखा है, कृपया ले आइए। ये युद्ध उस बहरूपे का अंतिम युद्ध होगा। आज मैं उसका अंत करूंगा सदा के लिए। मगध नरेश पद्मानंद की, मगध नरेश पद्मानंद की। चलो। मुझे सदा ही तुमसे भय लगता है तो हम दोनों सौतन ही ना, परंतु मैं ये भी मानती हूँ कि तुम हर क्षेत्र में मुझसे सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हारी विजय के लिए प्रार्थना करूंगी। इस बार हमारी ही जीत होगी। मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस बार जब मैं लौटूंगा तो केवल चंद्र रहकर नहीं, बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनकर। अपना ध्यान रखना। राजकुमारी नंदिनी, ये यहाँ क्या कर रही हैं? मैं महाराज को बता के आता हूँ। महाराज की जय हो। राजकुमारी नंदिनी बैलगाड़ी में छुपकर यहाँ आई हैं। कहाँ है? नंदिनी, नंदिनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नंदिनी, तुम भली बातें जानती हो, स्त्री को रणभूमि में आना निषेध है। मैं भी तुम्हारे राजमहल जाने का प्रबंध करता हूँ। पिता महाराज, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नंदिनी, एक पिता अपने जीता जी अपने पुत्र को रणभूमि में युद्ध की अनुमति कभी नहीं दे सकता है। पिता महाराज, मैं जानती हूँ कि इस युद्ध में आपकी जीत निश्चित है, परंतु मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ ताकि मेरी मन को शांति मिले। नहीं नंदिनी, किसी भी मूल्य पर नहीं।
पिता महाराज, इस युद्ध के पश्चात मेरा विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद मैं सदा के लिए आपसे दूर हो जाऊंगी। इसी कारण मैं कभी विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। परंतु केवल बस आपकी इच्छा का मान रखते हुए मैंने इसे स्वीकार किया। क्या आप मेरी एक इच्छा का मान नहीं रख सकते? मैंने आज से पूर्व आपसे कुछ नहीं मांगा पिता महाराज, परंतु आज मैं आपके कन्यादान के बदले इस युद्ध में आपके साथ रहने की अनुमति मांगती हूँ। ठीक है नंदिनी, मैं तुम्हें अपने साथ रहने की अनुमति देता हूँ, परंतु एक बात का स्मरण रहे, चाहे युद्ध में स्थिति कितनी भी विषम हो, तुम युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करोगी, नहीं करोगे। जी स्वीकार है। आप क्षमा कीजिएगा, हमें लगा कोई और है। आपकी यही बात तो हमें भाती है। आप हमेशा प्रहार करने के लिए तैयार रहती है, एक जंगली बिल्ली की तरह, और जंगली पशुओं को साधना में अच्छा लगता है। आप तो युद्ध में जाने वाले हैं ना? परंतु उसके पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा हो आप हमसे मिल गए, अब एकांत में आराम से बात करेंगे। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जानती है ना, मेरे साथ इस युद्ध का भाग्य बदल सकता है, परंतु समस्या यह है कि संसार में हर चीज का मूल्य होता है। यदि मेरे कारण मगध ये युद्ध जीत गया तो क्या मूल्य चुकाएंगे आप? क्या चाहिए आपको, अश्व या धन? क्या लगता है आपको, हम ये युद्ध धन या अश्व के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, मेरी जीत का मूल्य होंगी आप। हम जानते हैं आपने हमसे विवाह करने के लिए हाँ तो कह दी है, पर मन से स्वीकार नहीं किया, और हम चाहते हैं हम आपके मन में रहे, आपके मस्तक में रहे। सुबह की शुरुआत हमसे हो, स्वप्न में हम आए। नंदिनी, यदि मगध ये युद्ध हमारे कारण तीसरी बार जीत गया तो क्या आप हमारी मांग पूरी करेंगे? हमें आप पूरी चाहिए, तन मन और धन से। लगता है हमारी मांग कुछ अधिक ही थी आपके लिए। नहीं कुमार, यदि ये युद्ध भी हम आपके कारण जीत गए तो मैं तन मन और धन से आपकी हो जाऊंगी। ये युद्ध बड़ा नहीं है, मेरे पिता महाराज के लिए ऐसे युद्ध जीतना बाएं हाथ का खेल है, परंतु लगातार आक्रमण के कारण उन्हें आपकी आवश्यकता है, और उनकी इस आवश्यकता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अद्भुत 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 अद्भुत। तो हम भी आपको वचन देते हैं, अब ये युद्ध हम जीत कर रहेंगे। पिता महाराज के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं हर वो मूल्य चुकाऊंगी उनकी पुत्री होने के लिए।